आज की स्टोरी एक ऐसी मुसलमान लड़की की है जो पैदा तो मुसलमान के घर में हुई, लेकिन उसकी परवरिश एक सिख ख़ानदान ने बेटी बनाकर इंडिया में की। और जब कुछ सालों बाद वो लड़की पाकिस्तान अपने असल माँ बाप से मिल जाती है, आ जाती है, तो कैसे वो भारत वाला ख़ानदान जिसको ये बच्ची अपना असल माँ बाप समझती थी, वो इस लड़की की शादी करता है पाकिस्तान में। उसकी इजाज़त से शादी होती है। बहुत ही खूबसूरत, दर्दनाक और प्यार वाली स्टोरी है कि जो टाइम मैगज़ीन ने भी शाया की। और इस स्टोरी के पीछे क्या सारी हकीकत है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो लड़की बिछड़ी, कैसे वो सिख ख़ानदान के घर रही और उस ख़ानदान ने इसको बहिफाजत 7 साल बाद पाकिस्तान असल वालदैन के पास पहुंचाया। लेकिन शर्त ये रखी कि इसकी शादी हमसे पूछ के करना, हम करेंगे भारत में रहते हुए। तो उसके बाद ये क्या सारा सीन हुआ, ये स्टोरी टाइम मैगज़ीन में कैसे छपी और आज ये ख़ानदान कहाँ पे आबाद है, पाकिस्तान वाला हसन बीबी का ख़ानदान। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो सच्ची स्टोरी है ये शाया हुई है एक किताब जिसका नाम है महरोक्स द स्टोरी ऑफ कंबोजिस सिख एंड शहीद, और इसके मुसन्नफ़ का नाम है जीवन प्रकाश सिंह दीपक। और बीबीसी भी इस सच्ची स्टोरी पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। इस स्टोरी की मुकम्मल डिटेल देसी इन्फोटेनर चैनल पर भी देखी जा सकती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही अच्छी कवरेज उन्होंने की है पंजाबी लैंग्वेज में। फ़तेह अली के घर जन्म होता है हसन बीबी का। इनका गांव जुगियाना में ये ख़ानदान 1947 की पार्टीशन तक आबाद था। हसन बीबी जिसकी उम्र 6 साल थी, ये अपने ननिहाल के पास गई हुई थी। पार्टीशन के वक्त अपनी नानी और मासियों के पास गई हुई थी। जिस गांव में ये गई हुई थी उस गांव का नाम था सुनाम। पार्टीशन हो गई, हमला हो गया, ये ख़ानदान बिछड़ गया। हसन बीबी अपनी जो फैमिली थी ननिहाल की उससे बिछड़ गई, इसे कोई पता नहीं था। इसको ना वहाँ पर एक जत्थे ने देख लिया और ये हसन बीबी बहुत ही डरी सहमी मासूमियत के साथ वो जो जत्थे का एक सरदार था उसके पाँव के साथ चिमट गई कि मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी बचा लो। रहम आ गया उस सरदार को। वो उसको अपने घर ले गए, अपने गांव में ले गए। वहाँ जाकर उनके जो एक बड़े थे, वो कैप्टन थे आर्मी में, जिनका नाम था सरदार बहादुर कैप्टन राम सिंह। उन्होंने कहा कि अब ये लड़की ने हमसे पनाह मांगी है और जिसकी भी लड़की है ये अब हमारी बेटी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, परवरिश करेंगे। लिहाजा कैप्टन साहब ने इस बेटी को, इस बच्ची को अपने बड़े बेटे सरदार तारा सिंह के हवाले कर दिया और उसको कहा कि अपनी बेटियों से बढ़कर इसकी हिफाजत करना, इसकी परवरिश करना, किसी किस्म की अब इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये बच्ची सरदार तारा सिंह के घर चली गई। उसकी बेगम सरदारनी जसवंत कौर ने इसको अपनी बेटी बनाकर ही पाला। बताया जाता है कि सारे घर के इख्तियारात जो ये बच्ची थोड़ी सी समझदार होती रही, क्योंकि ये 7 साल उनके घर में रही। पार्टीशन के बाद 7 साल बच्ची बहुत समझदार थी। उन्होंने इसका मज़हब चेंज नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झगड़े ही मज़हब के होते हैं हर जगह। तो उन्होंने इसका मज़हब तब्दील नहीं किया। इसको उर्दू का उस्ताद रख के दिया, अरबी का उस्ताद रख के दिया, इसको घर में आके पढ़ाता और इसका नाम बजिंदर कौर रख दिया गया। वक्त गुजरता गया, प्यार इतना मिला कि बजिंदर कौर को ऐसे ही लगता कि सरदार तारा सिंह मेरा हकीकी बाप और सरदारनी जसवंत कौर मेरी हकीकी माँ है। हसन बीबी बजिंदर कौर जिसका नाम था, वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो किसकी बेटी है, यानी कि पाकिस्तान में उसके वालिदैन चले गए हैं, ज़िंदा हैं नहीं ज़िंदा, कुछ उसको उसकी कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उसको माँ बाप से बढ़कर सिख ख़ानदान प्यार दे रहा था। इवन के सरदार तारा सिंह के बड़े बेटे की जब शादी हुई तो एक रस्म की जाती है पंजाब में कि पानी वारना। जब दूल्हा दुल्हन को घर लेके आता है तो पहले दरवाजे पर, बाहर के दरवाजे पर जो घर के सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर होते हैं, यानी कि माँ हो गई या कोई बड़ी बहन या बड़ी भाभी, तो वो पानी जो है ना किसी लोटे में या किसी स्पेशल किस्म के छन्ने में डाल के उसको दूल्हे और दुल्हन के ऊपर से
चक्कर लगवाती है हाथ के साथ पानी के, वार उन्होंने कहते हैं पानी वारना, और फिर वो पीने लगती है, लेकिन दूल्हा या दुल्हन उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन 7वीं बार फिर वो पी लेती है। खैर ये रस्म भी हसन बीबी ने अदा की। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर उनको वहाँ पर प्यार और अहमियत दी जा रही थी। पुलिस लेने भी आती है कई बार हसन बीबी को, लेकिन इन घर वालों ने हसन बीबी का लीगल इजाज़तनामा रखा होता है कि हम जब भी इसको वापस करेंगे इसके वालिदैन को खुद ढूंढ के तलाश करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, हम पुलिस वालों को नहीं देंगे। इनके पास अक़वाम मुत्तहिदा का उस वक्त जो महाजरीन की वापसी का एक एक्ट था, इन्होंने वहाँ से खुसूसी इजाज़तनामा ले रखा था कि हम इनको अपनी जो है ना वो सर्च के मुताबिक, अपनी तलाश के मुताबिक जो है ना पेरेंट्स के हवाले करेंगे, पुलिस को कैंप में नहीं देंगे। अब हसन बीबी के वालिदैन की तलाश का मसला था। सरदार तारा सिंह ने पूरी कोशिश की, फिर उन्होंने बच्ची से पूछ के वो जो इनका गाँव था जहाँ ये पैदा हुई थी जुगियाना, वहाँ जाकर लोगों से रब्ता किया कि ये फैमिली कहाँ गई है, क्या है। वहाँ का एक गड़ी साज था, उसके रब्ते थे उस गाँव में, जो पाकिस्तान का पक्काना मंचनाबाद तहसील है, ज़िला इसका भावल नगर। तो वहाँ पर रब्ता करके खैर पता चल गया कि फ़तेह अली जो कि हसन बीबी का बाप है वो वहाँ पर आबाद है। मुख्तसर ये कि जब उनसे रब्ता हो गया तो वो फ़तेह अली जो है ना वो पाकिस्तान से भारत आया, और बताया जाता है कि उस वक़्त पुलिस भी पाकिस्तान से ही भारत गई थी। ये वहाँ पर जलंधर कैंप में ठहरे, और जब सरदार तारा सिंह और जसवंत कौर साहिबा इस हसन बीबी यानी बजिंदर कौर को लेकर वहाँ आए, तो इन्होंने सख्त शनाख्त के बाद एक दूसरे को यानी कि पहचान लिया। वहाँ पर सख्त शनाख्त की गई, वहाँ पे जो पुलिस हुकाम थे उनकी जानिब से, कि कहीं गलत तरीके से बच्ची ना चली जाए। बच्ची पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, बल्कि उसको जब होश संभाली उस वक्त 13-14 साल इसकी उम्र हो चुकी थी। तो उस वक्त तो वैसे ही बजिंदर कौर एक सियानी सी लड़की हो गई थी, और उसको समझ आ गई थी कि यही मेरा माँ बाप है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, सरदार साहब का ख़ानदान मेरा असल घर है। बहरहाल वो पाकिस्तान आ गई। उसके बाद सरदार तारा सिंह की बेगम भी, जसवंत कौर साहिबा भी पाकिस्तान का उन्होंने चक्कर लगाया, फैमिली पाकिस्तान आई। उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाली फैमिली को, इंडिया वाली फैमिली ने कहा कि जब आप इस बच्ची की शादी करेंगे तो हमें आप वादा करें कि हमसे पूछ के करेंगे, शादी आप ही करेंगे, लेकिन जब लड़का होगा उसकी तस्वीर या उसका मुकम्मल बायोडाटा आप हमें भेजेंगे, हम फिर फाइनल करेंगे कि ये शादी, ये जो हमारी भी बच्ची है इसकी वहाँ हो सकती है या करनी चाहिए या नहीं। तो जो फ़तेह अली थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आपने हमारी बच्ची को परवरिश की है, पाला है। तो इसके बाद भी जो हसन बीबी है, हसन बीबी ने अपने ख़तो किताबत यानी ख़त लिखने का सिलसिला जारी रखा भारत में। अपने जो सिख ख़ानदान था, सिख वालिदैन थे, उनके साथ मुकम्मल राब्ते में थी, और एक एक छोटी छोटी बात भी उनको ख़त के ज़रिए बताती, वो इसको ख़त लिखते। ये सिलसिला जारी रहा। रिश्ता आ गया जी हसन बीबी का, एक आर्मी के सूबेदार थे, उसकी ऑलरेडी भी शादी हुई थी, लेकिन उनकी औलाद का कोई मसला था, उसकी औलाद पैदा होती थी लेकिन ज़िंदा नहीं बचती थी, वो मर जाती थी। तो सरदार जो सूबेदार साहब थे उनका नाम था सूबेदार अब्दुल अजीज़ संधू। तो उन्होंने जो है ना वो अपनी बेगम की रजामंदी से रिश्ते की ख्वाहिश ज़ाहिर की, हसन बीबी के साथ शादी की। तो हसन बीबी के वालिदैन ने सारी सूरत का जायज़ा लिया, और उसके बाद कहा कि हम शादी एक सूरत में करेंगे कि सबसे पहले हम इसके जो दूसरे पेरेंट्स हैं, जो असल पेरेंट्स हैं, यानी कि जो इंडिया वाले सरदार तारा सिंह और जसवंत कौर साहबा हैं, उनसे मशवरा करके फिर हम शादी यहाँ करेंगे। अगर उन्होंने कहा तो करेंगे, नहीं कहा तो माजरत हम हसन बीबी की शादी आपके साथ नहीं करेंगे। इंडिया में रब्ता किया गया, सरदार तारा सिंह और उसकी अहलिया को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया, और उन्होंने इजाज़त दे दी, शादी हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि शादी जो है ना उसमें भी काफ़ी जो है ना वो इंडिया वाले खुश थे, और उन्होंने हसन बीबी जो कि शादी के कुछ साल बाद ही ज़िंदा रही, ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा नहीं रही। 1970 के लगभग जो है ना हसन बीबी इस दुनिया से चली गई। लेकिन उनका एक बेटा जो कि फजल रमज़ान संधू आज भी माशाल्लाह हयात हैं, उन्होंने भी ये स्टोरी ऐसे ही बयान की कि मेरी वालदा हसन बीबी मरते दम तक अपने जो इंडिया वाले फैमिली थी उनको माँ बाप ही समझती, माँ बाप ही कहती, बापू सरदार तारा सिंह और माता जसवंत कौर कहती,
और हम भी उनको पूरे मान के साथ, फ़ख्र के साथ बड़े याद करते थे। जो हमारे बड़े थे इंडिया वाली फैमिली को, बड़े अच्छे रवाबत थे उनके साथ। वक्त गुजरता गया और ये स्टोरी फिर शाया होगी। जैसे मैंने पहले कहा है, उस वेबसाइट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये स्टोरी उस किताब में भी पढ़ सकते हैं। और देसी इन्फोटेनर चैनल वालों ने बड़ी मेहनत की, क़याम चांद साहब ने, वो मिंचनाबाद जाकर इस फैमिली से भी मिले, इंडिया वाली फैमिली से भी रब्ता किया जो कि बैरून मुल्क में मुकीम है। और इसके साथ साथ सरदार हसन अमजद, जिन्होंने तोबा टेक सिंह से इस स्टोरी को तलाश किया, सबसे पहले पाकिस्तान के करैक्टर्स को तलाश किया। तो बाद में ये लोग फिर करतारपुर साहब में आके, दरबार साहब करतारपुर में भी मुलाकात इन्होंने की, जो दोनों अतराफ़ के फैमिली मेम्बर थे जो अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि अब तो बहुत से लोग जो पुराने हैं वो तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये लोग सारे करतारपुर साहब आकर भी आपस में मिल चुके हैं और अभी पूरे एक दूसरे के साथ रवाबत में हैं। ठीक हो गया जनाब, ये थी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये बहुत ही प्यार भरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।